सो हाय एवरीवन, दिस इज़ आशीष फ्रॉम हे मंत्रा। तो मेनली ये वीडियो उनके लिए जिनकी स्पीड बहुत कम आ रही है और वो लोग बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ मेरे पास लोगों के कॉल आ रहे हैं कि सर मेरी 11 की स्पीड है, सर मेरी 15 की स्पीड है, सर मेरी 20 की स्पीड है, सर मेरी 22 की स्पीड है। ये मेनली जो है कि उनकी है जो बहुत टेंशन ले रहे हैं। तो पहला सजेशन मैं आप सबको ये देना चाहूँगा कि आपने टाइपिंग के लिए जितने भी ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं सबको म्यूट कर दो, लेफ़्ट कर दो। सबसे पहली पॉजिटिविटी तो आपको तब मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें करनी है। सारे ग्रुप्स को लेफ़्ट कर दो, चाहे आप मेरे ग्रुप में भी हो, मेरा ग्रुप भी आप क्या कर दो, म्यूट कर दो या फिर लेफ़्ट कर दो। इससे आपको क्या होगा, आपकी आधी टेंशन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हो, अगर आपकी स्पीड स्लो है ना तो आप ग्रुप में जा के पूछते हो कि मेरी 15 की स्पीड है, क्या मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ? और इसके बाद आपके पास भर के मैसेज आता है कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, मैंने खुद ही 6 महीने में बढ़ाई है, कैसे बढ़ जाएगी स्पीड। ये कमेंट आते हैं। तो आप इतने सारे लोगों के कमेंट देख के श्योर हो जाते हो कि बढ़ ही नहीं सकती। फिर मेरे जैसा कोई आता है और यूट्यूब पे वीडियो चला के चला जाता है, फिर आपको पता चलता है कि ये तो बहुत स्लो टाइप कर रहे हैं, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो जैसे कि आपने मेरी वीडियो देखी, ऐसे लोगों का मेरे पास कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सर, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आपको क्या अच्छा लगा उसमें। तो मेरे को ये आंसर मिल रहा है कि सर मैंने तो पूरी तरह हार मान ली थी। मतलब मैंने तो ये डिसाइड कर लिया था इतने लोगों के मैसेज देख के कि होने ही नहीं वाला मुझसे, कि इतने दिन में कैसे हो सकता है। बट जैसे मैंने आपको देखा टाइप करते हुए, आप इतने पेशेंटली टाइप कर रहे थे, इतना स्लो टाइप कर रहे थे, आप बीच में चाय भी पी रहे हो, आप बीच में गाने भी सुन रहे हो, आप बीच में ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मैं आपको बताऊँ, देखो, अगर आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो आ रही है ना, लोग मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि सर मेरी ना स्पीड जो है वो हिंदी में 10 है, 11 है, 15 है, 18 है। 18 तो नहीं बोला अभी तक मुझे किसी ने, 17 मैक्सिमम बोला है। उनको लग रहा है कि उनकी स्पीड कम है। तो मैं बता दूँ, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कम से कम 99% लोगों की स्पीड इतनी है, 11 से लेकर 17। आप ये मत सोचो आप पीछे हो, सब इक्वल चल रहे हो भाई, कोई आगे पीछे नहीं है। हिंदी में सबका हाल सेम है। अब आपको ये कहना है कि मेरी स्पीड बढ़ सकती है या स्पीड नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, तो सपोज़ करो कि अभी मेरी स्पीड है 15, मान लेते हैं, चलो मेरी स्पीड 15 है। हिंदी की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ये मेन जो टॉपिक चल रहा है हिंदी के ऊपर चल रहा है। मेरी जो स्पीड है वो मेरी 15 की स्पीड आ रही है, उससे आगे मेरी बढ़ ही नहीं रही है। मैंने ग्रुप पे जाके पूछा कि यार मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, कैसे बढ़ेगी, कैसे मैं पास हो जाऊँगा? तो सामने वाले ने ये मुझे आंसर दिया कि भाई 23 को पेपर है, कैसे पास करेगा तू, कैसे पास करेगी तू, पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे को भाई 1 साल लग गए इतनी करने में, मुझे 3 महीने लग गए हैं, मुझे 4 महीने लग गए हैं। पॉसिबल है, आई गिव यू गारंटी, पॉसिबल है 101%। मैं आपको 100% की गारंटी नहीं दे रहा, मैं आपको कह रहा हूँ 101% पॉसिबल है, बिल्कुल। ठीक है, सपोज़ करो मेरी खुद की स्पीड है हिंदी की 15 वर्ड पर मिनट। आज डेट है मेरे पास 3 नवंबर। क्या मैं डेली का टारगेट बनाऊं कि मुझे खाली 1 की स्पीड बढ़ानी है? आप सबकी पता है प्रॉब्लम क्या है, कि अगर आपकी स्पीड 15 है ना, तो आप चाहते हो कि आप पूरे दिन 10-10 घंटे, 14-14 घंटे टाइपिंग करो और आपकी स्पीड हो जाए 15 की जगह 20 हो जाए। भाई इतना ईजी होता तो फिर बात ही क्या थी। ठीक है, इतना ईजी नहीं है। टारगेट अपना पहले ठीक करो। जैसा भी मैं लाइव सेशन ले ही रहा था इससे आधे घंटे पहले, तो लोग मुझे बोल रहे थे कि सर मेरी ना 20 की स्पीड है, 40 की स्पीड करनी है, कैसे करूं? भाई 40 की करनी क्यों है? पहले टारगेट तो सही करो। अपना टारगेट ही नहीं है आपका। 15 की अगर आपकी स्पीड है तो डेली ये टास्क बनाओ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे 1 की स्पीड बढ़ानी है, सिर्फ 1 की। अगर आज मेरी 15 की है ना, तो कल मुझे ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 16 की। सर मुझे बताओ कि 16 की स्पीड कैसे आएगी, ये क्यों नहीं पूछते हो आप सारे? 15 की स्पीड है सर, 20 की स्पीड कैसे आई? 20 तो वैसे कोई बोलता ही नहीं है। सर 20 की स्पीड कैसे आएगी? सर 25 की स्पीड कैसे आएगी? सर 30, सर 40 की स्पीड। ठीक है, टारगेट सेट करना पहले आप सारे सीखो। पूरे दिन टाइपिंग करने से टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है, अगर आपकी 15 की स्पीड है तो टारगेट बनाओ। आप एक पेज यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो अपनी वॉल पे। यहाँ पे हर डे का टारगेट लिखो, 1 वर्ड पर मिनट। ठीक है, आपको क्या करना है, 1 वर्ड पर मिनट आपको डेली इंक्रीज़ करनी है। ठीक है, आज मेरी है 3 नवंबर को 15। फिर चलो कैलेंडर निकाल लें, आज आपके लिए कैलेंडर कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, 1 सेकेंड।
ठीक है, मेरे पास कैलेंडर है ये। तो आज है 3 नवंबर, आज मेरी 15 की स्पीड है। तो कल से मैं टारगेट बनाता हूँ, चलो आज के दिन थोड़ा रेस्ट। तो कल से मैंने क्या किया, एक टारगेट बनाया कि 4 नवंबर को मुझे 16 की करनी है, 5 को 17 की, 6 नवंबर को 18 की, फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये तो 15 से भी पहले हो गई भाई मेरी। आप कह रहे हो नहीं हो पाएगा, तो 15 से पहले हो गई। अब थोड़ी और बढ़ानी है, वेट करो। उसके बाद आपकी हो गई, कितनी हो गई थी, 20। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, 15 थी, यहाँ पे 25 हो गई आपकी। उसके बाद 14 नवंबर को आपकी हो जाएगी 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। सॉरी गाइस, बहुत स्पीड बढ़ सकती है आपकी। टारगेट को सही कर लो। पर डे आपको क्या करना है, पर डे सिर्फ 1 वर्ड पर मिनट का टारगेट बनाओ। ठीक है, अगर आपकी 11 की स्पीड है तो भी भाई खुश हो जाओ कि आपके पास बहुत टाइम है। जिसकी 15 की है भाई, 22 वाले रो रहे भाई, 22 वाले क्यों रो रहे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा मुझे समझाओ यार, एक्सप्लेन करो, मुझे ना समझ में नहीं आता। 22 वाला मुझसे आगे कॉल करके कह रहा है, सर अगर मैं आपका बैच ज्वाइन करूँगा तो मैं क्या पास हो जाऊँगा? और यार तू नहीं भी ज्वाइन करेगा तो भी पास है तू। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव मिलेगा। दोबारा से, नेगेटिव करने वाले हज़ारों है, और वो हज़ारों है जिनको टाइपिंग के बारे में नहीं पता। ठीक है, जिनको लगता है कि ये टाइपिंग जो होती है क्या होती है, ये टाइपिंग, उनको ये लगता है। ठीक है, ये टाइपिंग नहीं होती है। इसी को मैं प्यार से कर लूँ तो प्यार से काम हो रहा है, प्यार से बातें हो रही है, तो गाली क्यों देनी है, क्यों भागना है भाई? रूल नहीं है आपके में। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके में रूल्स ही नहीं है भाई। बैच पे आप अलाउड है पूरी तरह आपके पास। आपको कोई ऐसा नहीं है कि एक एरर करने पे 50 की स्ट्रोक्स का कोई भी नहीं है भाई। किस चीज़ की टेंशन होती है, मुझे ये बात बताओ। क्यों? क्योंकि आपके लोगों ने नेगेटिव कर रखा है कि नहीं बढ़ सकती। मैं गारंटी ले रहा हूँ बढ़ सकती है। अब मैं क्या गारंटी ले रहा हूँ, इस वीडियो के बाद आप खुद गारंटी लोगे कि यार क्या बोल रहा, नहीं बढ़ सकती भाई, मैं तुझे बढ़ा के दिखाता हूँ। पर डे 1 वर्ड पर मिनट की स्पीड, बस ये है मेरा टारगेट। इससे ज़्यादा का टारगेट नहीं। टारगेट कैसे होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, ये मेरा लैपटॉप है। मुझे क्या करना है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक काम करते हैं, ज़्यादा सही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये है मेरा लैपटॉप। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ये आपको क्या करना है, ये लैपटॉप के ऊपर की साइड आपको क्या करना है, ये लगा देना है। ये किसका है, ये चार्ट है, हिंदी का चार्ट। ध्यान से देखोगे तो आपको हिंदी का चार्ट दिखेगा। ये हिंदी की टाइपिंग का चार्ट है। तो अब क्या करना है, आपको इसके ऊपर की साइड आपको हिंदी का चार्ट लगाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके ऊपर हिंदी का चार्ट लगाना है आपको। इससे क्या होगा, नाइस क्वेश्चन। इससे जो मैं ऐसे करके कर रहा हूँ ना, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये नहीं देखना मुझे, तो मुझे ऐसे करना है। रुको एक सेकेंड, अब मुझे इससे क्या करना है, अब मुझे ऐसे करके लो, अब मैं ऊपर देख के, अब मेरी स्पीड कम क्यों नहीं हो रही कम की स्पीड क्या करूँ, हाथ भी नहीं रुक रहा मेरा। तो अब र क च त, ये है मेरी उ र ख प म, रुकी नहीं रही स्पीड भाई। सो इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। जितने पॉजिटिविटी उतनी स्पीड। बढ़ाओ स्पीड। कैसे बढ़ाओगे स्पीड, नेगेटिविटी में बढ़ा के दिखाओ। मैं भी यहीं पे बैठा हूँ, बढ़ा के दिखाओ नेगेटिविटी में स्पीड। सर मेरी स्पीड 1 महीने से सिर्फ 15 की अटकी हुई है, मैंने पूरी कोशिश कर ली है, नहीं हो रहा। आपको पता है मेरे सिर्फ एक कॉल है कि आप अगर ये बोलोगे ना सर मैं 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेरा नहीं हो रहा, तो मैं आपको एक बात बोलूँगा कि सिर्फ मुझे एक कॉल मैटर करता है। मैं अगर किसी को एक कॉल कर दूँ ना, सिर्फ एक कॉल, बैच की तो बहुत दूर की बात है, मेरी लाइव बैच जो है बहुत दूर की बात है, मुझे सिर्फ एक कॉल का मौका दो। एक कॉल करूँगा और आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी
इम्प्रूवमेंट दिख जाएगी, सिर्फ एक कॉल। क्यों? क्योंकि आप हो ही पड़े हो नेगेटिव पूरी तरह। कुछ नहीं करता मैं, आपको इतनी पॉजिटिविटी दूंगा उस कॉल में, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आपको लॉजिक दूंगा, आपको पॉजिटिविटी दूंगा, सब कुछ दूंगा, ठीक है। तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, मैं आपको पॉजिटिविटी में आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। आप कहोगे सर ये तो बहुत ईजी लग रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आया क्योंकि बेटा तो नेगेटिव था, ठीक है। नेगेटिव नहीं होगा आपका। नेगेटिव से स्पीड बढ़ा भी लोगे तो फिर बेटा फिर कम हो जाएगी, ये चीज़ याद रखना आप। ओके, एक सेकेंड, ठीक है। तो फाइनली लाइट आ गई है हमारे पास, ठीक है। एक लाइव टेस्ट लगाएंगे UP SSC का। आज और स्लो कर दे क्या सर? कितना स्लो करोगे? वैसे ही स्लो करते हो। ऐसे लोग करता नहीं हूँ, करके दिखाना पड़ता है। उन लोगों को पॉजिटिविटी देनी पड़ती है। कहीं भी जाओगे तो आपको ये बोलेंगे कि आप लेट हो गए हो, अब इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन नहीं कर सकते, पहले आते तो करा देते, ठीक है। तो आपके पास है सॉल्यूशन, पॉजिटिव रहो। स्पीड आपकी अगर 20 भी है ना तो भी भाई खुश हो जाओ, मैं आपको बताता हूँ। चलो एक अच्छी सी बात, अगर आपकी 20 की स्पीड है ना तो आपको कोई भी रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको कोई रूल नहीं पता, कोई कुछ नहीं पता, आपका हाथ भागता ही नहीं है। और मेरे रूल में आपको हाथ भगाना ही नहीं है। लो बताओ कहाँ पीछे हो, ठीक है। हाथ को नहीं भगाना है आपको बिल्कुल भी। हाथ को भगाने के लिए टाइम चाहिए, और टाइम क्या है उसमें रिस्क बहुत है, ठीक है। तो आपको हाथ नहीं भगाना सीखना, और आपको आता भी नहीं है तो भगाना भी नहीं है। जितनी स्पीड है उसमें कंट्रोल रखो, कंटिन्यूटी मेंटेन करो, स्पीड के पीछे मत भागो, कंटिन्यूटी मेंटेन करो, ठीक है। एक लाइव टेस्ट स्टार्ट करते हैं UP SSC का। ओके, बस 2 मिनट और। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। या टाइपिंग सबसे पहले typing.com करते हैं। और आज आपको typing.com पे गए, typing.com पे गए, स्टार्ट टाइपिंग टुडे। उसके बाद आपको जाना है टेस्ट पे। उसके बाद आपको करनी है 1 पेज की। सबसे पहले 1 मिनट की नहीं करनी, 3 मिनट्स की नहीं करनी, 5 मिनट्स की नहीं करनी, 1 पेज की नहीं करनी। इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन वेस्ट योर टाइम, ठीक है। 2 पेज की करनी कर सकते हो, 3 पेज की कर सकते हो, बट 20 मिनट्स की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 20 मिनट्स की करोगे तो आपको कम से कम 15 या 16 मिनट लगेंगे, तो इतनी टाइपिंग ठीक है। तो बट यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो 3 मिनट्स की करके दिखाता हूँ। एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे। स्पीड का क्या है? स्पीड के लिए नहीं है वेबसाइट। देखो ये वेबसाइट क्यों अच्छी है मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है typing.com बहुत बेकार वेबसाइट है, बहुत बिल्कुल भी नहीं है स्पीड के लिए। आपकी अगर 20 की स्पीड है ना, 25-30 की स्पीड दिखाती है, स्पीड के लिए नहीं है ये, क्योंकि ये है एक्यूरेसी के लिए। यहाँ पे आपको मेंटेन करना है 99% की एक्यूरेसी। तो आपको कि 99% की एक्यूरेसी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है सर, कम से कम 95 तो करो, 96 तो करो। नहीं बेटा, 99% की एक्यूरेसी मिनिमम रखनी है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर मुश्किल से 1 से 2 होते होंगे, अगर होते भी होंगे तो। नंबर्स भी 1 से लेकर 2 होते हैं, तो सारा बहाना ख़त्म। नंबर्स नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, बहाने सारे ख़त्म। अब हाथ रोक के दिखाओ। अब तो नहीं रुकना चाहिए कि सर नंबर आते हैं हाथ रुक जाता है, स्पेशल कैरेक्टर आते हैं हाथ रुक जाता है। अब है ही नहीं हमारे पास, कर लो, ठीक है। तो 99% लाना ईजी है। ईजी है? नहीं ईजी। अब एक ट्विस्ट है इसके अंदर, typing.com में बेटा बहुत ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट है, जितनी बार बैकस्पेस प्रेस करोगे ना उतना वो एरर में काउंट करेगा। 1 बैकस्पेस प्रेस करो एरर में काउंट करेगा, 2 करो एरर में काउंट करेगा, पहुँच ही नहीं पाओगे। आपका कितना बैकस्पेस है? 150 बैकस्पेस है या 100 बैकस्पेस है, 200 बैकस्पेस है, 70 भी है ना, तो भी आप नहीं पहुँच सकते। तो बैकस्पेस को भी एज अ एरर काउंट करता है। तो दिस वेबसाइट इज़ ओनली फॉर एक्यूरेसी। अगर आप खुश हो रहे हो कि मेरे वीडियो से आपकी स्पीड बढ़ गई है, तो सॉरी टू से वीडियो से स्पीड नहीं बढ़ी है, ये स्पीड के लिए बिल्कुल नहीं है। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है, 99% चल रही है, तो यू आर इन गुड जोन, ठीक है। स्टार्ट typing.com स्टार्ट करते हैं सबसे पहले।
3 मिनट्स का स्टार्ट करेंगे, वही ऐसे ही करेंगे बिना किसी इंटरेस्ट के। मेरे को तो वैसे ही बोरिंग लगती है टाइपिंग, बट रूल्स मुझे सारे पता है। रूल्स अगर आप मेरे सामने खड़े हो जाओगे ना मेरे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले भी, और आप मुझे बोलोगे मेरा क्लियर नहीं हो रहा, मैं आपका करवा दूँगा। हर एक चीज़ का लॉजिक है मेरे पास, हर एक चीज़ का लॉजिक है, इलॉजिकल बातें नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, आपको नहीं लग रहा? नहीं भाग सकता हाथ। ये वीडियो सिर्फ उनको पॉजिटिविटी देने के लिए जिनकी स्पीड कम है, जिनको लग रहा है कि उनसे नहीं हो पाएगा, तो उनको ये बताने के लिए कि बेटा आराम से हो सकता है। ध्यान नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो ये मिस्टेक, थोड़ा भी ध्यान डाइवर्ट हुआ। ठीक है, अब देखते बेटा कितनी आती है। अगर कम आई तो मैं तो आपका नाम लगाऊंगा कि आपसे बातें कर रहा था। कितनी क्या लगता है, कितनी स्पीड है? स्पीड को तो छोड़ो, कितनी क्या लगता है एक्यूरेसी होगी। एक्यूरेसी के लिए तो थोड़ा ध्यान चाहिए ना। देखते कितनी आती है एक्यूरेसी। अगर मेरी खुद की 98 आ गई तो फिर क्या होगा भाई? मेरी तो वीडियो गई है सारी। चलो देखते। नहीं तो तेज़ी टाइप करते हो ना आप सारे, फिर क्या प्रॉब्लम है? जब मैं पास करूँ तो आप पास क्यों नहीं हो सकते हो? बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। पॉजिटिव रहोगे आपका काम होता रहेगा। चलो मैं आपको आज अपने बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। आपको पता है मैंने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया था? ये सिखाने के लिए नहीं किया था मैंने, ठीक है? ये सब तो मुझे आता है, ठीक है? मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मैं सिखाना चाहता था, ठीक है? मैं ये सिखाना चाहता था कि आंखें बंद करके टाइपिंग कैसे होती है, वो करने में मुझे मज़ा आता है। ये नहीं आता मज़ा करने में। अब आप सोचो कि आंखें बंद करके टाइपिंग ये कैसे कोई कर सकता है? ठीक है, मैं क्या करता था, स्टेनोग्राफी जो होती है ना उसकी स्पीच चला देता था और उसके बाद टाइपिंग करता था, ठीक है? वो मुझे मज़ा आता था करने में, क्योंकि आंखें बंद है, कोई देखने का चक्कर ही नहीं है, सारी टेंशन दूर। वो था मेरा सपना। बट फिर मेरा पुराना वाला यूट्यूब चैनल बेटा हो गया डिलीट। किसी ने कुछ उसमें कर दिया, कोई उल्टा सीधा उसमें कमेंट कर दिया, क्योंकि पॉजिटिविटी है वो तो देखना बहुत मुश्किल है ना। अब यही चीज़ मैं आपको कर रहा था। कौन सी वेबसाइट है वो? मंकी टाइप। भाई अगर मैं उसी पे वेबसाइट पे मंकी टाइप पे कर रहा होता ना तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ जाता कि सर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, और जो स्पीड के लिए है भी नहीं। भाई उस पर टाइपिंग मत करो। मैं ध्यान से अभी भी समझा रहा हूँ कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो आप क्या करो, जो मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ मैं 1000 बार यूज़ कर चुका हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए आप सबको बताता हूँ। देखते हैं भाई कितनी स्पीड और एक्यूरेसी आई है। बेटा अगर 98 आई होगी ना, मैं सच कह रहा हूँ कि आप सबका इल्ज़ाम लगाऊंगा कि मैं बातें कर रहा था आपसे, और आपके ऊपर है, देख लो। आगे 99% एक्यूरेसी चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? 100% के लिए थोड़ा सा मुझे देख के करना पड़ता, बट देख के क्यों करना है? मुझे तो 99% चाहिए ना, 100% चाहिए ही नहीं मुझे। उसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? आराम से बिना कंसंट्रेशन के जब मेरे 99 आ रही तो क्या प्रॉब्लम? आपको पता है इसमें कितना बैक स्पेस है? 1 2 3 बैक स्पेस है इसमें, क्योंकि अगर मैं चौथा बैक स्पेस प्रेस करता ना तो और पीछे आ जाता मैं, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं, ये एक्यूरेसी के लिए वेबसाइट है, इसमें मेंटेन करो 99। अगर 98 आ रही तो समझ जाओ कि आपके बैक स्पेस बढ़ रहे हैं। बैक स्पेस कम करने हैं, प्रेशर कम करो, यहाँ पे टाइप करो और एक्यूरेसी कम से कम 99% करो, ठीक है? तो ये था। उसके बाद हम करेंगे AR पे लाइव टेस्ट। आज कोशिश करेंगे और धीरे करें, जितना धीरे हो सके उतना धीरे टाइप करेंगे। स्पीड वालों को तो सब सिखा लेता है, जिनकी कम है उनको सिखा के दिखाओ, ठीक है? स्पीड वालों को कोई भी सिखा लेगा। स्पीड वालों को सिखाने में क्या मज़ा? उनको सिखाओ जिसकी 10 की स्पीड है, उनको सिखाओ जिसकी 15 की स्पीड है, अलग ही मज़ा आता है। उसे कहते हैं हार्ड वर्क, तब आता है हार्ड वर्क करने में मज़ा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। चलो एक लाइव टेस्ट देखते हैं, अगर लाइव टेस्ट हमारे नसीब में हुआ तो ना करेंगे नॉर्मल कोई टेस्ट।
ठीक है, AR पे टाइपिंग बेटा किया करो, ठीक है, जितना हो सके, जितना आगे हो सके आपको टाइपिंग जो मैंने शेड्यूल दिया है पुराने वाले, ठीक है, पुराने वाली वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, वो देख लेना। उसमें जो शेड्यूल बनाया है उसी को फॉलो करो और किसी को फॉलो मत करो। हिंदी के लिए भी आपको शेड्यूल चाहिए क्या? ठीक है, हिंदी के लिए मैं आपको बताता हूँ, इसको स्टार्ट करेंगे। अभी तो पहले देखते हैं, लाइव टेस्ट है भी, हम ऐसे ही वेट कर रहे हैं, ठीक है, लाइव टेस्ट है इसमें। तो मैं आपको बताता हूँ हिंदी का शेड्यूल। पहले इंग्लिश से स्टार्ट करें, चलो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है 5 मिनट्स का टेस्ट, ठीक है, अब नोट कर लो पहले, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, AR पे, AR वेबसाइट इज़ टोटली फ्री, यू नीड नॉट पे एनी मनी, ठीक है। तो डू नॉट स्पेंड योर मनी, ठीक है। आपको कुछ भी परचेज़ करने की, अब जब खुद ही सीखना है तो 700-800 रुपये किसी को देने हैं, क्यों देने हैं भाई, मत दो। जब सीखना ही खुद ही है, कि आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद कोई सिखाने आ रहा है आपको, वो भी खुद ही करना, ये भी खुद करना, ये सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है। मैं तो बहुत लोगों से बातें करता हूँ, सब पता है क्या कहते हैं कि सर मेरा सोनी पे तो हो जाता है, सोनी पे मेरी आ रही है 35-40 की स्पीड और मैं तो इस पर पास भी नहीं हो पा रहा, मुझे टेंशन हो रही है। तो बेटा वो रियल स्पीड नहीं है, दिस इज़ फॉर एग्जामिनेशन पर्पज़, ठीक है। इस पर पास करके दिखाओ। आज तक किसी ने मुझे आके बोला, किसी ने, आपने सुना भी नहीं होगा शायद, कि सर सोनी पे पास नहीं हो रहा। किसी ने बोला आपको आके कि सर JR पे पास नहीं हो रहा, कि सर मंकी टाइप पे जहाँ स्पीड नहीं बढ़ रही है, कि सर typing.com पे स्पीड कम आ रही है, कि सर टाइपिंग मित्रा पे नहीं हो रहा है, कि सर RKC पे नहीं हो रहा है। AR पे हज़ारों मिलेंगे आपको, नहीं हो रहा है। बोलो क्यों नहीं हो रहा है, सब कुछ तो सेम ही है, अब तो पेड भी नहीं है, ठीक है। तो भाई जब फ्री में सब कुछ मिल रहा है, मैं शेड्यूल बता रहा था। तो इंग्लिश के शेड्यूल से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के शेड्यूल में सबसे पहले आपको 5 मिनट्स की टाइपिंग करनी है, ठीक है। 5 मिनट्स का टेस्ट देना है आपको, ये चेक करने के लिए कि आपकी प्रीवियस स्पीड कितनी थी। सपोज़ करो अभी मैं करने जा रहा हूँ टाइपिंग, अब मुझे ये तो पता होना चाहिए कि यार मेरी सुबह की स्पीड कितनी थी, पता होती तो मुझे मज़ा आ जाता। मैं क्या करना है, उस प्रीवियस स्पीड को चेक करने के लिए मैं सबसे पहले 5 मिनट्स का AR पे टेस्ट दूँगा, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक, ऑलवेज टेक ब्रेक फॉर 5 मिनट्स ओनली। ऐसा नहीं कि 5 मिनट्स का टेस्ट दे दिया फिर खाना खाने चले गए, दोस्तों के साथ चले गए, मोमोज खाने चले गए, ये सब मत करना, ठीक है। तो आपको 5 मिनट्स का AR पे लाइव टेस्ट देना है, AR पे लाइव टेस्ट देना है, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक, फिर आपको typing.com पे 20 मिनट्स का पैसेज। आप क्या करते हो, आप 20 की जगह 25 लगा देते हो। मैं किसी से पूछता हूँ ना कि पेड, जो भी पेड स्टूडेंट्स है, कि आपने प्रैक्टिस करी, कह रहे हाँ। मैंने कहा कितने मिनट की, कहते सर 25 मिनट्स की। आपने 20 की बोली थी, मैंने 25 मिनट्स की। अब जितना बोला उतना करो, 20 मिनट्स इज इक्वल टू 20 मिनट्स, इट कैन नॉट बी एक्सीड, ठीक है। 20 मिनट्स इज इक्वल टू 20 मिनट्स, क्योंकि 20 मिनट्स को करने में, 20 मिनट्स वाले टाइपिंग वाला रिवीजन को करने में, टाइपिंग प्रैक्टिस को करने में 15 मिनट्स लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देखे मैंने। अब आपकी स्पीड कम है तो थोड़ा लगेगा, बट ज़्यादातर 13-14 मिनट यही लगते हैं। 5 मिनट का ब्रेक, फिर दोबारा से 20 मिनट्स का, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर दोबारा से 5 मिनट, फिर 20 मिनट का दोबारा से। ये 3 बार करना है आपको 20 मिनट वाला। फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया हमने, फिर आपको AR पे लाइव टेस्ट देना है। क्यों देना है AR पे टेस्ट? इसलिए देना है कि हमने ये जो इतनी सब कुछ किया है प्रैक्टिस, हमें पता तो चले हमें कोई प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ, सिर्फ हम टाइम पास कर रहे हैं, हमने कुछ सीखा ही नहीं है उससे, तो उसको 10 घंटे करने का फ़ायदा, ठीक है। तो ये है आपका शेड्यूल। स्लॉट 1 है, आपकी स्पीड 30 से कम है तो 4 स्लॉट, 30 से ज़्यादा है तो आपको करने हैं 3 स्लॉट, ये, ठीक है। अब हिंदी के स्लॉट की बात करते हैं। हिंदी की प्रैक्टिस कहाँ से करें? आपको हिंदी की टेंशन हो रही है तो सबसे पहले टेंशन को दूर करने के लिए स्लॉट आपको पता होना चाहिए। लोग मुझे कहते हैं कि सर मैं तो 10-10 घंटे हिंदी की टाइपिंग कर रहा हूँ, हिंदी की स्पीड नहीं बढ़ती। भाई 10 घंटे टाइपिंग करने से स्पीड बढ़ती तो आज मेरी 150 की स्पीड होती, वैसे मैं प्रैक्टिस ही नहीं करता हूँ। 5 साल पहले टाइपिंग करी थी मैंने, मुझे लोग मैसेज करके बोलते हैं कि सर आप तो कर लेते हो, आप तो वीडियो बना लेते हो क्योंकि आपको तो टाइपिंग आती है, आपका एक्सपीरियंस। तो मैं आपको बता दूँ, ये एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है। मुझे रूल पता है, मुझे डॉट टू डॉट लॉजिक पता है। आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछो, मैं आपको झटके से इतना जेन्युइन आंसर दूंगा ना कि आप दिल से बोलोगे सर सही सही कह रहे हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आपकी स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है इसकी बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल की बात करेंगे। हिंदी की स्पीड इसलिए नहीं बढ़ रही है, या इंग्लिश की स्पीड इसलिए नहीं बढ़ रही है। इंग्लिश का बताता हूँ आपको। आप क्या करते हो, आपने कोई वर्ड देखा, आपने उसकी स्पेलिंग सोची, आपने उसकी स्पेलिंग लिखी, आपने उसको टाइप किया, 1 2 3 4, भाई 4 स्टेप एक वर्ड के लिए।
कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई? कैसे स्पीड आएगी? 10 की स्पीड आ रही है, ये रीज़न है। 15 की स्पीड आ रही है, ये रीज़न है। 20 की स्पीड आ रही है, यही रीज़न है। स्टेप को कम करो, ठीक है? ये सारा चीज़ छोड़ दो। इट्स नॉट द गेम ऑफ माइंड, इट्स अ गेम ऑफ कीबोर्ड। जितना दिमाग यूज़ करोगे उतनी प्रॉब्लम आएगी। जितना कीबोर्ड यूज़ करोगे, सोचो द की स्पेलिंग तो बचपन से कर रहे हो, बचपन से द की स्पेलिंग फिर कैसे गलत हो रही है? क्योंकि आपके दिमाग को पता है स्पेलिंग क्या है। बचपन से टाइपिंग नहीं कर रहे हो, आपके फिंगर्स को नहीं पता द की स्पेलिंग क्या है। मैं कुछ भी ना सोचूं क्या मैं द टाइप कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मेरे फिंगर्स को ही नहीं पता, ठीक है? और कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि आपको इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि आपको ये लगता है कि आपको लेटर्स नहीं पता। इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन बताओ आपको, बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन, कि लेटर प्रैक्टिस करने का। कहीं मत जाओ, कहीं भी मत जाओ, वर्ड पैड को तो बिल्कुल छोड़ दो। गाने सुनते हो आप सारे, ठीक है? अगर आप गाने सुनते हो तो आपको क्या करना है, लाइट बंद करो, आंखें बंद करो, मसल मेमोरी बनाओ। पता है मसल मेमोरी से क्या होगा? ये जो आप पूरे दिन मेहनत कर रहे हो ना, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा काम करो इंटरेस्ट के साथ, खेल खेल के जब पास होना है तो खेल खेल के पास हो। सरदर्दी से पास नहीं हो जाता, ठीक है? खेल खेल के मैं कराऊंगा आपको पास। भाई मेरी वीडियो देखो, खेल खेल के पास हो जाओगे। मसल मेमोरी बनानी है। मसल मेमोरी पता है कैसे बनती है? इंटरेस्ट के साथ बनती है मसल की मेमोरी, ठीक है? कैसे बनेगी? आँखें बंद करो, लाइट बंद करो और एक गाना टाइप, ठीक है? एक करके दिखाओ, ये गाना टाइप कर ट्राई करते हैं। भाई ना हो तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है? ठीक है, गाना टाइप करते हैं एक। कौन सा गाना स्टार्ट करते हैं? मुस्कुराने की वजह तुम हो। मुस्कुराने की वजह तुम हो, कॉमा, गुनगुनाने की वजह तुम हो, कॉमा, जिया जाए ना। अब याद ही नहीं गाना, क्या कर सकते हैं? जिया जाए ना ओ रे पिया रे, ओ रे पिया रे। हो गया? देख अब क्या गलत हुआ है। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ओ रे पिया रे। ठीक है भाई, गलती नहीं हुई है। मसल मेमोरी बनानी है, स्पीड नहीं बनानी। मसल मेमोरी बनाओ। इसको हटाओ, इसको कीबोर्ड को इसको डिस्कनेक्ट करो और गाने टाइप करो। आपके जितने गाने सुनते हो भाई, मैं तो पूरे दिन गाने सुनता हूँ। मैं गाने ना सुनूंगा मैं कुछ भी नहीं कर सकता भाई। गाने सुनो, टाइप करो। लो, थक गए हो टाइपिंग करते करते? सर मैं थक गया हूँ, क्या करूँ भाई? डीप कीबोर्ड को डिस्कनेक्ट करो, आराम से बेड पे बैठो, आराम से बेड पे लेटो और गाने टाइप कर दो। अब इसमें मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा, मेरी मसल मेमोरी चल रही है और मैं क्या कर रहा हूँ, कीबोर्ड की। अब एम की जगह एन प्रेस नहीं हो सकता, एन की जगह एम प्रेस नहीं हो सकता, कॉमा की जगह फुल स्टॉप प्रेस नहीं हो सकता, ए की जगह एस प्रेस नहीं हो सकता, सी की जगह वी प्रेस नहीं हो सकता, टी की जगह वो प्रेस नहीं हो सकता। मसल मेमोरी, ठीक है? चलो भाई करते हैं एक टेस्ट, ठीक है? टेस्ट से पहले मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। हिंदी के शेड्यूल में आपको बताता हूँ, फिर ये टाइपिंग करेंगे आपको, ठीक है? हिंदी के शेड्यूल के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले AR पे टेस्ट देना है, ठीक है? AR पे सबसे पहले ना, जब मैं टेस्ट की बात करूँ ना, ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू द लाइव टेस्ट। लाइव टेस्ट को प्रायोरिटी दो सबसे पहले। तो AR पे आपको हिंदी का लाइव टेस्ट करना है। लाइव टेस्ट नहीं है तो फिर नॉर्मल वाले कर सकते हो। डिफ़िकल्ट वाले, हाँ चलो भाई, पैसेज के बारे में, पैसेज के बारे में बता दूँ। डिफ़िकल्ट पैसेज कोई नहीं करेगा एग्जाम में, कभी भी डिफ़िकल्ट पैसेज नहीं पूछा जाता। लोग इंग्लिश के स्पेशल कैरेक्टर में सर पूछते हैं, सर इसका कोड बताना, ये आ गया आज पेपर में। भाई मेरे को खुद को याद नहीं है, क्योंकि आता ही नहीं है। इतने एग्ज़ाम दिलवा चुका हूँ मैं, इतने एग्ज़ाम दिलवा चुका हूँ, इतने सारे, एक वो नहीं आता कोड। बट आपको चाहिए सर सरदर्दी नहीं हो रही है, मुझे सरदर्दी दो, मुझे स्पेशल कैरेक्टर वाले पैसेज दो, मुझे सर नंबर इतने पैसेज इतने वो दे दो ना स्पेशल कैरेक्टर की, मेरा हाथ थक जाए, मेरा दिमाग थक जाए। अरे आते ही नहीं है तो क्यों थकाना है? नेगेटिव इसी वजह से तो हो रहे हो, किस वजह से हो रहे हो? तो जाके नेगेटिव कर रहा नहीं, आप खुद अपने आप को नेगेटिव करते हो। नंबर्स नहीं आते हैं, ना के बराबर आते हैं, ठीक है? ठीक है, तो शेड्यूल हिंदी का ये है। पहले 5 मिनट्स का AR पे टेस्ट देना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है आपको, फिर आपको टाइपिंग बाबा पे जाना है या फिर सोनी पे जाना है। सोनी एंड टाइपिंग बाबा इज़ बेस्ट फॉर
हिंदी टाइपिंग, ठीक है, प्रैक्टिस, सॉरी टाइपिंग नहीं, हिंदी प्रैक्टिस। अगर आपको टेस्ट देना है ऑलवेज प्रेफर द वो AR। ओवर हो गया ये? अरे भाई किस्मत नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है, नॉर्मल करेंगे भाई। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, 5 मिनट्स का लाइव टेस्ट देना है AR पे, 5 मिनट्स का ब्रेक। फिर सोनी या टाइपिंग बाबत पे आपको 15 मिनट्स का लगाना है, 20 का नहीं लगाना है, 10 का नहीं लगाना है, सिर्फ 15, मतलब 15 का पैसेज लगाना है। पैसेज लगाओ 15 मिनट्स के, और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 15 मिनट्स का पैसेज, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक, फिर 15 मिनट्स का पैसेज, मतलब 3 बार करने हैं 15 मिनट्स के पैसेज, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक, फिर AR पे लाइव टेस्ट। ठीक है, टेस्ट देना, बस ये शेड्यूल, ये स्लॉट 1 है। वैसे आपको आपकी सभी की स्पीड कम है तो 4 स्लॉट को करने पड़ेंगे, 5 नहीं करने कि सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ 5 करूँगी। अपना हार्डवर्क अपने पास रखो, हार्डवर्क से नहीं होता है। ठीक है, 3 स्लॉट जिनकी स्पीड तो वैसे अभी किसी की भी ज़्यादा नहीं है, तो सभी की करना है। तो आपको क्या करना है, सबको 4 स्लॉट करने हैं हिंदी के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें है तो नहीं वैसे, देखो टेस्ट, काश मिल गया तो मज़ा आ जाएगा, ये नहीं है किस्मत में, कोई नहीं। ऑल एग्जामिनेशन पे जाएंगे हम, UPSSC पे जाएंगे, पहले तो कनेक्ट कर लिए, इस पर जाएंगे, इंग्लिश पे जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इंग्लिश पे हम स्टार्ट करेंगे। ओके, इजी पैसेज को टच भी नहीं करना, मॉडरेट, हार्ड को भी टच नहीं करना। हार्ड नहीं आते हैं, इजी नहीं आते हैं, मॉडरेट करो। मॉडरेट इसमें लिखा ही करते, चलो भाई स्लो करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि पहले से स्लो करें। अभी तक जितनी वीडियो बनी है ना, कोशिश करेंगे उससे स्लो करें। चलो आ जाओ बेटा, ठीक है। मेरे से तेज चलता है आप सबका, सभी का हाथ भाई मेरे से तेज ही चलता है। अब देखते इसमें पास नहीं हुए तो फिर और जितना हो सके भाई मेरी वीडियो पे कमेंट किया करो। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो उस फ़ायदे का ज़रा मुझे भी बताओ कि क्या फ़ायदा हो रहा है, ताकि मुझे और वीडियो बनाने में हेल्प मिले। और किस तरह की वीडियो चाहिए आप मुझे बताओ। आपको और स्लो चाहिए तो मैं और स्लो करके दिखा सकता हूँ, तो मुझे बताओ कि किस टाइप की वीडियो चाहिए।
घड़ी पहनना भूल गया भाई मैं वीडियो के चक्कर में। ठीक है, थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं, देखते हैं पास हो पाते या नहीं पाते। थोड़ा स्लो, जितना हो सके स्लो टाइप करो। स्लो से कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फेल नहीं होता, कोई पास नहीं होता। बस टेंशन नहीं लेनी है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैटरनल लिखा है। पास नहीं हो पाया तो भाई मैं तो आपसे बात कर रहा था, अगर पास नहीं हो पाया तो मेरे देख लेना भाई। क्या लगता है ऐसे? हम्म 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 छोड़। पास हो गया भाई। इससे स्लो करते हो क्या भाई? मुझसे स्लो नहीं कर सकते भाई, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। स्लो जितना हो सके स्लो करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी 20 की स्पीड है तो भी आप पास हो, अगर आपकी 15 की स्पीड है तो भी आप पास हो। सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी में सिर्फ 25 की स्पीड मांगी है भाई। 25 में सोचो, अगर इसको मैं कितना और स्लो कर दूँ कि वो 25 की स्पीड बन जाए। सामने आपके रिज़ल्ट है, सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ। जब आपको लगे, इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपको लगे मुझसे नहीं हो रहा, मैंने हार मान ली है, अब नहीं हो सकता मुझसे, क्योंकि अब दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं करा सकती, और मैंने मान ली है हार। मेरा नंबर है 8860244278। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है की मास्टरी, KEYMASTERY। जब लगे कि हार मान लिए तो एक मौका, एक आखिरी मौका मुझे दे देना। ठीक है, हार तो आपने मान ही ली है, जब हार मान ली है तो सिर्फ एक मौका मुझे दे देना, फिर देखना, क्योंकि मुझे तो हार्ड वर्क करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, कोई मेरे सामने आए ना कि सर मेरी 10 की स्पीड है, तो मेहनत करने का अलग ही मज़ा है। 30 के लिए किसको मेहनत करनी है भाई? 30 वाला तो ऐसे ही पास हो जाएगा, वो तो मेरे रूल से पास हो जाएगा, मेरे कम प्रैक्टिस करेगा तो भी पास हो जाएगा। तो एक चीज़ है कि पूरे दिन प्रैक्टिस नहीं करनी है। ठीक है, देखो प्रैक्टिस आप भी कर रहे हो, प्रैक्टिस वो भी कर रहे हैं जो 2 घंटे करते हैं, 15 घंटे वाले भी कर रहे हैं, लेकिन स्पीड उसकी बढ़ रही है जो शेड्यूल के साथ कर रहा है। शेड्यूल मैंने आपको दे दिया, उसको फॉलो करो। किसी भी टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो मत करो, सब मैंने आपको दे दिया, सब प्रोवाइड कर रखा है मैंने आपको। ठीक है, हर दिन 1 की स्पीड बढ़ानी है, 2 की स्पीड नहीं बढ़ानी। 1 की बढ़ाओगे 2 की खुद बढ़ जाएगी, बट मुझे तो 1 ही चाहिए, मुझे 2 चाहिए ही नहीं। सर मेरी 2 की स्पीड कैसे होगी? नहीं, मुझे 1 की स्पीड कैसे होगी ये बता दो सर। कैसे क्या होगी? पेशेंस लाओ। ठीक है, नीचे देखना बंद कर दो, नीचे देखना बिल्कुल प्रॉपर बंद कर दो। कैसे बंद होगा? जैसे मैंने अभी बताया आपको, पेपर लगाओ यहाँ पे। ठीक है, क्या है, कीबोर्ड की फ़ोटो लगा दो यहाँ पे सामने, वैसे। वैसे एक क्वेश्चन है मेरा आप सबसे, सच सच आंसर देना। जब आप सब टाइपिंग करते हो तो आपके सबके दिमाग में क्या चलता है? आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप सबके दिमाग में चलता क्या है। मेरा सबके तो सर मेरे दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलती है। क्या चलती है? ये चलता है कि उसने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। तो मैं बता दूं, उसने खाना भी खा लिया है, उसने पानी भी पी लिया है, वो भी टाइपिंग की तैयारी कर रही है। ठीक है, तो उसको अपनी तैयारी करने दो, आप अपनी तैयारी करो। ठीक है, किसी के बारे में नहीं सोचना है, जो भी है ये है। ठीक है, अभी का हार्डवर्क
देखो फेल होना प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि फ़ेल होना कभी प्रॉब्लम था ही नहीं। फ़ेल होना प्रॉब्लम नहीं है। सपोज़ करो कि मैंने थोड़ी बहुत मेहनत करी, क्योंकि मुझे लगा मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मेरे से टाइपिंग नहीं हो रही, मैंने मेहनत नहीं करी, ठीक है, या थोड़ी बहुत मेहनत करी, बट अब मेरा नहीं हुआ। तो कुछ टाइम बाद अगर मुझसे कोई ये पूछेगा ना कि क्यों नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको आंसर दे सकता हूँ कि यार डिफ़िकल्ट था, ये था, वो था, ठीक है। बट सपोज़ करो कि मैंने मेहनत करी है, ठीक है, मैंने मेहनत करी है, 100% मेहनत करी है, अपनी तरफ से 100% दिए है। कल को अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि क्यों नहीं हुआ, मैं पूरी तरह अकड़ में बता सकता हूँ, भाई नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ मुझसे, मैंने 100% दिया था, नहीं हुआ मुझसे, पूरी अकड़ में बता सकता हूँ। सोचो आपने खुद ने हार्डवर्क ही नहीं करा, तो आप सामने वाले को क्या आंसर दोगे? आप खुद सोचोगे यार क्या आंसर दूँ, क्या बहाना बनाऊँ, क्या बहाना बनाऊँ, बहाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अपना 100% तो देखो, होना नहीं होना आपके हाथ में कभी था नहीं, कभी है नहीं, ना कभी होगा, ठीक है। आपका काम है हार्ड वर्क करना। जैसे मुझे कोई ज्वाइन करता है ना, तो मुझसे पूछता है सर क्या गारंटी ले रहे हो, क्या गारंटी ले रहे हो सर, मेरी 30 की स्पीड है तो क्या गारंटी ले रहे हो कि आप 35-40 की स्पीड करा दोगे? तो मैं साफ बोलता हूँ कि मैं गारंटी नहीं ले सकता। आप मेरे पास आओगे ना, मुझे कहोगे सर मेरी 20 की स्पीड है, मेरी 23 की स्पीड करा दो, मैं आपको कहूँगा कोई गारंटी नहीं है। मेरे हाथ में इस टाइम क्या है? हार्ड वर्क। आपके हाथ में क्या है? हार्ड वर्क। आप अपना हार्ड वर्क दो, मैं अपना हार्ड वर्क दूंगा। किसकी कौन सा लॉजिक ये कहता है कि आपका हार्ड वर्क बेस जाएगा? नहीं, अपना हार्ड वर्क दो, अपना फुल 100% दो। सामने वाले 100% देने के लिए तैयार है, मैं तैयार हूँ। अपना 100% दो, उसके बाद फेल हो जाए तो गिल्ट में नहीं रहोगे। अब आपने हार्ड वर्क ही नहीं दिया है, ठीक है, बैकग्राउंड को इग्नोर मारना थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना 100% दे के फेल हो रहे हो, वो थोड़ा अच्छा है कि गिल्ट नहीं होगा। कल को अगर फेल भी हो जाते हो उस टाइपिंग की वजह से, तो आपको गिल्ट नहीं होगा कि आपने 100% नहीं दिया। अपना 100% दो, अगर निकल गया तो आप खुद कहोगे यार पूरी मेहनत करी भाई, ऐसे नहीं निकला, बहुत मेहनत करी थी। और जब नहीं निकला तो आपको क्या बोलोगे? पहले तो खुद सोचोगे यार क्या आंसर दूँ, क्या आंसर दूँ, क्या वाला बनाऊँ, यार बस ऐसे ही है, नहीं निकला, ठीक है। हारना प्रॉब्लम नहीं है, बिना लड़ाई हारना प्रॉब्लम है, ठीक है। हारना प्रॉब्लम नहीं है, हार जाओ। आपको पता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहा था। उसमें सबसे पहले था रिटन एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट आने वाला था, उसके बाद था टाइपिंग थी, उसके बाद इंटरव्यू था। तो टाइपिंग तो मुझे आती थी, क्योंकि उसमें मांगी थी, कितनी मांगी थी मुझे याद नहीं है, 35-40 मांगी हुई, मुझे याद नहीं है, ठीक है। और मेरी स्पीड थी उस टाइम 60-70 की स्पीड थी उस टाइम मेरी, ठीक है, 60 की स्पीड थी, 60-65 के बीच में उस टाइम मेरी स्पीड थी, जब सुप्रीम कोर्ट का पेपर था, ठीक है। तो रिज़ल्ट आने वाला था, मुझे पता था कि फिर मैं पास होने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो था ये रूल था कि 50% आपको मार्क्स लाने, और मेरे तो 60-70% थे, ठीक है। तो मैं तो श्योर था होने वाला है। टाइपिंग के लिए भी श्योर था, क्योंकि वो भी मुझे नहीं करना था, बट मैंने सोच रखा था कि लास्ट के 1-2 दिन करूँगा थोड़ी सी, फिर नहीं करूँगा। इंटरव्यू वो भी मैं निकाल लेता, ठीक है, बोलता रहता हूँ तो इंटरव्यू तो निकाल ही लूँगा, ठीक है, इतना तो बोलना आता ही है। तो मैं श्योर था कि मेरी जॉब लगने वाली है, मैं पूरी तरह से 100% श्योर था। और जब रिज़ल्ट आया तो पता चला नहीं हुआ मेरा, ठीक है। मेरे पास टाइम 100 रीज़न थे, क्योंकि मैं पूरी तरह 100% अंदर से तैयार कर लिया था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, बट मेरा नहीं हुआ। मेरे पास 100% ये चांस था ये होने के लिए, नेगेटिव होने के लिए, कि अब तो मेरे ज़िंदगी ख़राब है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, नहीं हुआ मुझसे, मेरी किस्मत में ही लिखा है, पता नहीं इतनी मेहनत कर रहा हूँ नहीं लिखा। मुझे बहुत गुस्सा आया था, ऐसा नहीं मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे भी बहुत गुस्सा आता। उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया था कि मैं क्या करूँ, कुछ भी कर सकता था उस टाइम में, ठीक है। बट गुस्सा तो मेरे अंदर बहुत था, ठीक है। तो मैंने उस गुस्से में क्या किया, मैंने उस गुस्से में, मेरी स्पीड थी, सब कुछ था मेरे पास, रूल था मेरे पास, सब कुछ था। तो एक लड़की परेशान चल रही थी ग्रुप में, ठीक है, तो उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही थी, उसने कभी टाइपिंग नहीं करी थी। तो मैं उस टेलीग्राम ग्रुप में, एक ही टेलीग्राम ग्रुप था, उसको मैं फॉलो कर रहा था, उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही थी। तो मैं उसको परेशान देखा, तो मैंने उसको मैसेज किया कि क्या हुआ। तो उसने कहा भैया मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही। तो मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं बढ़ रही? कह रही मैं प्रैक्टिस करती हूँ, स्पीड नहीं बढ़ रही। तो मैंने कहा कोई नहीं, आपसे नहीं हो रहा ना, तो आप मेरे पास आ जाओ, मैं करा दूँ। उस टाइम पर पढ़ाता नहीं था, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, उसने मुझे प्रॉब्लम बताई। तो मैंने उसको सिर्फ एक सजेशन दिया। एक सजेशन देने के बाद उसने एक बार उसको अप्लाई किया और उसकी स्पीड बढ़ गई,
तो उसने कहा कि सर मैं तो कब से तैयारी कर रही थी, आप क्या पढ़ाते हो? मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो उसने कहा कि आप इतना अच्छा सिखाते हो, पढ़ाते क्यों नहीं हो? मैंने कहा अभी सोचा नहीं है, बट आपको सीखना हो ना तो आप आ जाना। मैंने फ्री में स्टार्ट किया था ऐसा। उसके बाद मैंने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया। तो ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कोई नहीं मैं आपको करा दूँगा, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उसको पढ़ाया, उसको मैंने 1 वीक तक तैयारी कराई। तो उसकी स्पीड बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही थी, एक्यूरेसी बहुत बढ़ रही थी और बैकस्पेस ख़त्म हो रहा था उसका। तो वो खुश हो गई बहुत, कहने लगी कि सर आपने मुझे पढ़ाना स्टार्ट कर दो, मैं आपको पे करने के लिए रेडी हूँ। तो मैंने कहा नहीं 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 नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप रेडी हो तो आपकी फ़ीस है 1000 रुपीज़। मैंने 1000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था। तो मैंने उसको बोला कि मेरी 1000 रुपीज़ फ़ीस है, तो आप पढ़ सकते हो। तो कह रही 1000 रुपीज़ सर ये तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा लगी उस टाइम। तो मैंने कहा अब देखो यही है फ़ीस, तो क्योंकि मैंने सोचा पढ़ाना ही है तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने उसको बोला 1000 रुपीज़। तो उसने स्टार्ट किया। ठीक है, कह रही कोई बात नहीं कर देती हूँ, मेरे को इम्प्रूवमेंट तो दिख रही है। तो उसने स्टार्ट किया। जब उसको मैंने 5 दिन पढ़ाया, 10 दिन पढ़ाया, तो उसके बाद उसको अंदर से फ़ील होने लग गया सर अब जितना इसमें चाहिए ना आप तो मेरे से ज़्यादा ही 100% दे रहे हो, तो एक काम करो सर आप मेरी 1000 की जगह ना 2000 रुपीज़ ले लो। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, देखो आपको मेरा काम है आपको पास कराना। ठीक है, अब मैं हार्ड वर्क नहीं करूँगा, खाली आप करते रहोगे, आपके करने से हार्ड वर्क होता तो क्या बात थी। ठीक है, चीज़ें हैं कि आप सबको लगता है कि आपको ये बताया गया है, मेंटली ये प्रिपेयर कर दिया है कि टाइपिंग है सब कुछ आप पे डिपेंड है। सब कुछ आप पे डिपेंड नहीं है भाई, अपनी आवाज़ उठाओ। ठीक है, हर चीज़ प्रैक्टिस पे डिपेंड नहीं है। ये मैथ्स नहीं है कि प्रैक्टिस करोगे आ जाएगी। ठीक है, आ जाएगी, प्रैक्टिस में ही नहीं कह रहा, प्रैक्टिस नहीं करनी है। बट जब आपको रूल ही नहीं पता होगा, बैक स्पेस कैसे कम करना है पता ही नहीं है सर। कभी पूछा इंस्टीट्यूट वालों से कि सर बैक स्पेस कैसे कम होगा? पूछा कभी? नहीं पूछा। सिर्फ शांत आओ प्रैक्टिस करो जाओ, आओ प्रैक्टिस करो जाओ। फिर कैसे मिलेगा सोल्यूशन, कैसे स्पीड बढ़ेगी? रेज योर वॉइस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, लिमिट में प्रैक्टिस करो। और मेरे पास जैसे मैंने आपको बताया बहुत रीज़न था। अब मेरे अंदर इतना गुस्सा बढ़ चुका था कि मैं चाहता था कि कुछ ना कुछ कर लूँ। तो मैंने क्या किया, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर मैंने 1 को पढ़ाया, 2 को पढ़ाया, 4 को पढ़ाया, 10 को पढ़ाया। अब मेरे इतने सजेशन सबको अच्छे लगने लगे, तो सबने बोला कि सर इसको ना थोड़ा बढ़ाओ इसको। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर बहुत सारे कम से कम 1000 से ऊपर लोग थे जिनको मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए टाइपिंग के लिए प्रिपरेशन कराई। ये जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा है ना, आपको क्या लगता है कैसे, वही है सुप्रीम कोर्ट का ही था वो स्टार्टिंग में। ठीक है, तो मैंने सबको सजेशन दिया, फ्री में सबको सजेशन दिया। पूरे दिन उनको सजेशन देता था, उनकी टाइपिंग करवाता था, उनको गूगल मीट करवाता था, सब कुछ करवाता था। तो सब इम्प्रेस हो गए कि सर आपकी तो ट्रिक मतलब एक बार बताने पे ही सब कुछ हो गया। क्योंकि लॉजिक है हर चीज़ में, सामने वाला खुद 100% कहेगा कि सर है इसमें लॉजिक। तो नेगेटिव नहीं होना है। मैं चाहता तो नेगेटिव होकर सब कुछ छोड़ के ये बोल सकता था मेरी किस्मत ही ख़राब है। किस्मत ख़राब नहीं है। ठीक है, डिपेंड करता है आप उसको ले कैसे रहो। तो आई एम प्राउड टू बी अ फेलियर। ठीक है, आई एम रियली प्राउड टू बी अ फेलियर। अगर मैं फेल नहीं होता तो लाखों पास नहीं होते। ठीक है, अभी भी रिज़ल्ट आया है, CBSE का टाइपिंग का रिज़ल्ट आया है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गए, अभी तो मेरी कम लोगों से बात हुई है क्योंकि मैं वीडियो वगैरह बना रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया। वो लोग जिनको लगता था उनसे टाइपिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि लास्ट में आपको पता है लास्ट में लोगों को होश आता है कि जब नोटिफिकेशन आता है तो चलो करते प्रैक्टिस, तो तब ज्वाइन करते हैं। तो 10 दिन पहले ज्वाइन किया था सब ने। अब मेरे को सुबह से मैसेज आ रहा है कि सर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, आई एम सिलेक्टेड, ये आ रहा है मेरे पास मैसेज। ठीक है, ऐसे लोग जिन्होंने हार मान ली थी पूरी तरह की सर नहीं होगा। पॉजिटिविटी आपको बहुत कुछ सिखाती है। ठीक है, नहीं फेल हो रहे हो तो अच्छी बात है, आप फेल हो रहे हो भाई। फेल होने के बाद आपको मुझे बताओ, 2 ऑप्शन है, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, एक ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, आपको फेल होके पास होना है या पास होके फेल होना है। स्पीड आपकी कम है, ऊपर जाएगी तो अच्छी बात है, या पीछे जाएगी तो अच्छी बात है। आप फेल हो रहे हो अच्छी बात है, फेल होते हो तो फेल हो रहे हो, पास हो रहे हो, ये अच्छा है ना। या फिर पास हुए, फेल हो रहे हो, पास हुए, पास हुए, पास हुए, ये चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन? मैं तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाऊँगा। तो फेलियर होना गंदी बात नहीं है, बिना हार्ड वर्क के फेल होना ये गंदी बात है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें
कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट मेक मी अ कॉल, आई एम ओनली 1 कॉल अवे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, लाइक करो मेरी वीडियोस को। तो आपके ऊपर अच्छी लगेगी तो लाइक करो, ना डिसलाइक करो, अब क्या यूज़ में है। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करा सकते ना, अच्छी लगेगी तो अच्छी लगेगी। ठीक है, सब्सक्राइब करो अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो ये चैनल आपको अब तक तो शायद समझ में आ गया होगा ये चैनल मैंने क्यों स्टार्ट करा है। अगर मैंने अपनी स्पीड दिखाने के लिए स्टार्ट किया होता तो अभी तक आप मेरी स्पीड ये देखते हैं, उसके लिए नहीं स्टार्ट किया मैंने स्टार्ट किया है कि ऐसे लोग जिन पे कोई ध्यान नहीं देता, ऐसे लोग जो हार मान चुके हैं पूरी तरह, ऐसे लोग जिनकी स्पीड आधे से भी कम है, उनको पॉजिटिविटी मिली है सिर्फ उसके लिए। ठीक है, अपनी स्पीड दिखानी होती तो मैं दिखा देता मेरी स्पीड, नहीं दिखानी मुझे लोगों को पास कराना, अपनी स्पीड नहीं दिखानी। अब तो मुझे लगता है मेरी भी स्पीड कम हो गई है भाई, 70-80 और कम ना हो गई होगी। तो इतना स्लो करते करते मुझे लगता है मेरा ही बैंड बज गया। ठीक है, आप सबके चक्कर में मेरा बैंड बज रहा है। तो यही बोलना चाहूँगा, नेगेटिव नहीं होना है बिल्कुल भी नहीं। फेल हो रहे हो बहुत अच्छी बात है, फेल होते होते पास हो रहे हो ये अच्छी बात है। पर डे एक स्पीड का टारगेट बनाओ। ठीक है, अगर आपको मेरा कोर्स, जब आपको लगे कि आपने हार मान ली है तो सिर्फ एक लास्ट मौका मुझे दे देना, एक लास्ट मौका। ठीक है, उस मौके से देखो आपको कितनी पॉजिटिविटी मिलती है, सिर्फ एक लास्ट मौका। ठीक है, तो चलते फिर मिलते हैं।